जब तक जीके की ड्यूटी है तब तक रोटी नहीं बननी है। वो तो तूने ड्यूटी छोड़ दिया ना, तेरी ड्यूटी थी वो। मेरी वजह से आटा नहीं गूंद रहा। कैसी बातें कर रहा है भाई? कैप्टेंसी का फेलियर हुआ ना कि अगर एक आदमी नहीं है तो वो क्या कैसे मैनेज कर रहा है? क्या घर को खाना ही नहीं देगा अगर एक आदमी नहीं है? पीठ पीछे बोलो और खुश रहो। अरे तो मुंह पे जाकर थोड़ा ना हर चीज बोलूंगी। तो वही तो है, अगर तुम्हें है तो तुम मुंह पे बोलो। मैंने मुंह पे ड्यूटी छोड़ दिया, मुझे उस आदमी से बात ही नहीं करनी। अब मेरी तरह फालतू हूँ कि हर आदमी के सामने खड़ी रहूं? बेगैरत। ये देखिए दिख गया वापस। हाँ, पूरे बिग बॉस सिर्फ बुली कर करके आगे बढ़ गया और कुछ नहीं किया। लोग बहुत मेहनत से इज्जत कमाते हैं, जिसे तुम रोस्ट कर कहते हो ना, ये कोई बहुत एथिकल चीज नहीं है। अपनी लाइफ में कुछ और करो। इसे कहते हैं स्टैंड लेना मोरे। सोच समझ के गेम प्लान। तानिया ही एक ऐसी इंसान है, जो भी आता है ना उसको पूछ लिया कि आप फेमस हो गया कैसे, पर घर पे टीवी नहीं है इसका। अमल के दिमाग की तरह मेरा कार्ड भी खाली है। स्टाइलिश कपड़े पहनती है और माँ कसम मालती तू डायन के कपड़ों में ही अच्छी लगती है। लॉजिकल तो है बंदा। उसके बाद इसकी दोस्ती हुई मालती से, फिर लॉजिक वॉकआउट कर गया। आप बता देना कब हंसना। हंसो यार। नहीं, मैं आपकी खूबसूरती में खो जा रहा हूँ एक्चुअली। मीठी रोटी खाएगा? प्याज के पराठे? एक पराठा भी बना देगी? तारीफ करेगा? तारीफ तो 2 बना दे। 3 तारीफ चाहिए। 2 पराठे बना दे फिर। तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा तो मैं जाऊँ? तुझे भी करनी पड़ेगी 2 तारीफ। मैं खुद बना सकती हूँ वैसे, जब इतनी तैयारी करी है तो। तारीफ करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? तेरा मुंह खिंच जाएगा, दिमाग घिस जाएगा, क्या हो तू जाएगा? कितनी करती है? तू दिन भर मुझे टॉन्ट मारती है, उल्टा सीधा बोलती है, फिर तू एक्सपेक्ट करती है कि मैं तेरी तारीफ करूँ और तेरे से कभी बुराई ना करूँ। पर तू तो वो है ना, समर्पण भाव रखने वाली तान्या। मुझे मतलब लगता है कि तान्या कभी बुराई नहीं करे और मैं इसको पूरे दिन टॉन्ट मारूं, फिर पूछती है कि तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला? अरे तू पूरे दिन मुझे तीखे ताने मारेगी तो तू ऐसे बोलेगी मेरे बारे में भी? गुरलीन, सुमेरा और कुल्लू का इस ओपन माइक में स्वागत है। गौरव जी, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट होने की। आप सच में वाकई बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर बनोगे। क्योंकि पीठ पीछे बहुत अच्छी बात कर। पनीत रेडियो पे हिट हुआ था क्योंकि वहाँ आवाज सुनाई देती सिर्फ। फरहाना जी मॉडलिंग में हिट होंगी क्योंकि उसमें आवाज नहीं सुनाई देती। अच्छी जोड़ी है फरहाना और मालती जी की, पर एक बात है, लड़ाई कोई भी करे घायल तान्या होती है। तुमने कल चिकन नहीं खाया था ना, आज खाना। नया बनाया है? हाँ, ड्राई है। आज ड्राई है? राइस भी है। पनीर भी है। ये टैंगी पनीर बनाई है नींबू डाल के। ले लो सब लोग। लेते हैं, पहले रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाने के लिए रेडी। राइस उसके अंदर है। इनका चिकन भी हो गया है गरम, हटा देता हूँ। क्या, कौन से पराठे चाहिए तुझे? फिर से? और कोई अभी इनोवेट तो कर सकते हैं अपन। कुछ दिमाग लगाती हूँ, बट तूने रेडी कर दिया तो नहीं खाते। हाथ धो रहे। तारीफ करेगा? तारीफ तो 2 बना दे। 3 तारीफ चाहिए। 2 पराठे बना दे फिर। तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा तो मैं जाऊँ? मेरे को तो ओए 2 पराठे। तो वो थोड़ी बना रहा है, मैं बना रही हूँ। ओए 2 बना दे फिर। क्या? 2 बना दे। क्या पराठे? ठीक, इसके मत सीखना, मैं सीख दूंगी इसके। ओके, मैं तेरे सीख रही हूँ। तुझे भी करनी पड़ेगी 2 तारीफ। मैं खुद बना सकती हूँ वैसे, जब इतनी तैयारी करी है तो। तारीफ करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? तेरा मुंह खिंच जाएगा, दिमाग घिस जाएगा, क्या हो जाएगा? तू कितनी करती है? तू दिन भर मुझे टॉन्ट मारती है, उल्टा सीधा बोलती है, फिर तू एक्सपेक्ट करती है कि मैं तेरी तारीफ करूँ और तेरे से कभी बुराई ना करूँ। पर तू तो वो है ना, समर्पण भाव रखने वाली तान्या। मुझे मतलब लगता है कि तान्या कभी बुराई नहीं करे और मैं इसको पूरे दिन टॉन्ट मारूं, फिर पूछती है कि तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला? अरे
अरे तो पूरे दिन मुझे तीखे ताने मारेगी तो तू ऐसे बोलेगी फिर मेरे बारे में भी, वो भी स्टेज पे, सीधे स्टेज पे। इंसान अंदर तक भरेगा नहीं, क्या करेगा? कल बुआ को क्या क्या बोला है मेरे बारे में? मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन देखो कि हम अगले को कुछ भी बोले, कितने भी टॉन्ट मारे हैं, झूठी बोले, फेक बोले कि इसकी कहानी हम नहीं, जो चाहे बोल सकते हैं। हाँ। पर वो हमें कुछ नहीं बोल सकती। पर तू नहीं कहा ना कि मैं नहीं बोलूंगी। मैं टेस्ट कर रही हूँ तेरा पेशेंस। हो गया खत्म। खत्म? इतना ही पेशेंस था? बड़ा जल्दी खत्म हो गया। इन दोनों की दोस्ती सिर्फ रोटी बनाने की वजह से हुई है। अगर रोटी बन रही होती तो शायद इनकी दोस्ती नहीं होती। नहीं, उनकी वो उसकी अलायंस टूट गई ना तानिया की। वही कह रहा हूँ, तो उसको एक तो चाहिए ना स्टोरी के लिए। एक कैमरा का और ये बात हमें मालती नहीं बताई थी। और खुद ही। और अब इतने कम लोग बचे, तुम्हें लगता भी रहे ना किससे तो करे। जैसे कि ये भी तो बोल रही थी अभी उसको, हमारे को मिलती है मैं तेरे लिए ऑमलेट बनाती हूँ कुछ तो, फिर बोलती क्या करूंगी, बोली क्योंकि है ही नहीं ना अभी कोई बात करने। सोच, बीच बीच में मुझसे कर लेती है वो। हाँ। खुद से नहीं जाता ना उससे बात करने। वही वही वही। अभी तुमने लफड़े ही ऐसे किए कि तुमसे इंसान कैसे खुद की बात, ऐसी ऐसी चीजें बोली है तुमने, वो तो लोगों को मन में। तो घर में इसलिए बात करते हैं, बट अंदर से तो बुरा लगता मैं ही तो है अब वैसे भी नहीं कर रहा मेरे को। नहीं, आपका तो अभ्यर्थ भी हुआ है, बट वही है ना अंदर। नहीं, तो बहुत हो गया बे, 2-3 बार बदतमीजी कर चुकी है। मैं कितनी बार माफ करूं? बच्चा 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 समझ के। एक हद होती है ना आदमी। एग्जैक्टली। एक पॉइंट के बाद देन यू आल्सो गिव अप। तूने साफ किया ही नहीं है। किए मैंने। उसमें वो जो काला काला है 3 दिन साफ किया, उसके बाद नहीं किया। जब से मैं खाना बना रही हूँ, मैंने कहा मैं क्यों कर रही वॉशरूम साफ। और कैप्टन को भी कोई नहीं पड़ी है ना, कैप्टन चेक करते हैं। अच्छा हुआ नहीं, कैप्टन बोल रहे हैं, मैं कैप्टन की सुन नहीं रही हूँ। मिड सीजन ये कैप्टन बन जाते तो। और कैप्टन को पता है मैं उनकी नहीं सुन रही हूँ, कैप्टन फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। भी तुम कैप्टन के ग्रुप से हो, अगर अव्याल हम होते तो चढ़े मैं चढ़े। कैप्टन के ग्रुप से कहाँ हूँ? हो भाई, कैप्टन से मेरी पड़ती नहीं है। देखा नहीं तुम्हें टास्क जब हुआ था? अरे सिर्फ टास्क नहीं हुआ था, पर फिर भी तू नहीं कर रही ड्यूटी, तो वो नहीं कर रहे ना हल्ला गुल्ला। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ। क्योंकि उनको लग रहा है हल्ला गुल्ला करके कोई फायदा नहीं है। फिनाले आ चुका है, ऑडियंस को असली चेहरा क्यों दिखाना है अभी जब पूरा सीजन। तो भाई फिनाले वीक में अब नहीं बचे हैं ज्यादा दिन और घर वाले कर रहे हैं नरेटिव सेट। घर वाले क्या, स्पेशली फरहाना और तानिया ही इस काम में ज्यादातर लगी हुई है। बाकी के लोग तो जो है अच्छे मूवमेंट्स याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमाल भी कुछ अच्छी अच्छी यादों को याद करके उनके ऊपर बात करते हुए दिखाई दे रहा है। गौरव भी कुछ अच्छी टॉपिक्स उठा रहा है, कुनिका को याद कर रहा है, जिसान को याद कर रहे हैं गौरव और मोरे अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ 2 ऐसी कंटेस्टेंट है जो कि बुराइयां कर रही है अभी भी भाई लास्ट डे में, और वो उसके पीछे रीजन है। बुराइयां ऐसे कर रही कि देखो ऐसा है, खुद का गेम अच्छा बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, और जो है दूसरों की इनसे बोली जाती नहीं है, तो कर क्या रही है। इन्हें ऑलरेडी जो है रिपोर्टर मीडिया राउंड में इन्हें एहसास हो गया कि भाई हम कहां पर है और हमारी कितनी खुल चुकी है, और उसी के अकॉर्डिंग इन्हें ये भी एहसास हुआ कि भाई हमसे आगे कौन है। तो ये कोशिश ये कर रही कि हम अपना अच्छा बता के लोगों के बीच में अपना नैरेटिव सेट नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट ये कर लेते हैं कि भाई दूसरा जो आगे है उसकी टांग खींच लेते हैं, उसको नीचे खींच लेते हैं, उसको गिराने की कोशिश कर लेते हैं, शायद कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाए। यही कोशिश में जो है तानिया मित्तल जिस तरह से प्रोमोज है, वीडियोज है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है गौरव के खिलाफ और प्रणीत के खिलाफ। प्रणीत का तो करियर पे ही जो है सीधे सीधे उंगली उठा दिया है यहाँ पर तानिया मित्तल ने। तानिया मित्तल जो कि प्रणीत को बोल रही थी रोस्टिंग कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, एथिकल नहीं है तुम्हारा करियर। इवन जो है थोड़ी देर बाद ही फिर घर के अंदर जो है रोस्टिंग करने के लिए 3 कॉमेडियन आए, स्टैंड अप कॉमेडियन कुल्लू, समायरा और एक नाम भूल रहा हूं। तो ये 3 कॉमेडियन आए और इन्हें भी करनी थी। वहीं थोड़ी देर बाद कर्मा देखिए कि तानिया मित्तल भी रोस्ट करती हुई दिखाई दे रही है आज के एपिसोड में आपको दिखाई देगी। तो भाई ये है इनकी खुद की बोली हुई बातों का, इन्हीं को भरोसा नहीं है कि हम कब पलट जाएंगे, तो आप क्यों इनके भरोसे बैठे हुए हैं भाई साहब तो भाई ये है पूरा मामला।
घर में चल रही है एक नैरेटिव सेट करने की एक लड़ाई, और एक साइड चल रही है कुछ अच्छी बातों को याद करके, यादों को ताजा करने की, कुछ अच्छी यादें अपने साथ इकट्ठा करके लेके जाने की कोशिश, और कुछ एक तरफ चल रही है किसी और को गिरा के अपने आप को ऊपर पहुंचाने की कोशिश। यही सब कुछ जो है आज के एपिसोड में दिखेगा। साथ ही साथ 3 स्टैंड अप कॉमेडियन आने वाले हैं, उनकी कॉमेडी देखने को मिलेगी, और घर वाले भी कॉमेडी की आड़ में एक दूसरे की खिंचाई करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो भाई एक चीज जो है अमाल मलिक के ऊपर एक बात बोलना चाहता हूं कि अमाल मलिक को लेकर काफी लोग अभी ये बोल रहे हैं कि ये कोई सिंगिंग शो नहीं था। कल के एपिसोड में उसने सिंगिंग गाया है, एंड हुआ उसी के गानों से। उसके बाद में काफी कमेंट ये उठ रहे थे कि कोई सिंगिंग शो नहीं था। मैक्सिमम तो ऐसे लोग हैं जो प्रणीत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई ये कॉमेडी शो भी तो नहीं है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि अमाल मलिक की सिंगिंग को हटा दो, तो किया क्या है? तो भाई मैं ये बोलूंगा, प्रणीत की कॉमेडी वाला जो शो है वो होता है हर वीक में, जो कर रहा है खुद से, घर वालों ने सपोर्ट किया, चलो बैठेंगे ऑडियंस बनेंगे, वो ना होता तो फिर प्रणीत का क्या गेम होता? तो जरा दोनों ही तरह से सोच करके देखिए, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए, और फिर किसी को बुरा या भला कहिए तो अच्छा रहेगा। भाई एक चीज और है कि भाई अमाल ने यहाँ पर ये कहा है कि गौरव एक्टिंग कर रहा है। इवन जो है वो पहले जो है सब बहुत सेफ चल रहा था, अब देख लो कैप्टन बना है तो कैसी चीजें आ रही है सामने। इवन फरहाना भी कह रही, बाकी लोग भी कह रहे हैं। मैं ये कहूंगा अमाल स्टार्टिंग के वीक्स में बहुत जबरदस्त था, बहुत लड़ाइयां कर रहा था, ये बोल रहा था, लेकिन अब 4-5 वीक में क्यों ठंडा हो गया? तो फिर पहला वाला अमाल सही था या बाद वाला अमाल सही है? वैसे ही सेम गौरव के साथ है ना, पहले नॉर्मल था, अब अलग ही लग रहा है। तो पहले वाला गौरव सही था कि अभी वाला गौरव सही है? मतलब रियल कौन है फिर? यहाँ पर जो है ये भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भाई गौरव की चीज तो भाई एक चीज साफ तौर पे समझ में आ रही है कि कैप्टनसी मिली तो बंदा अलग ही खुल गया भाई। गटर माउथ नहीं, डस्टबिन माउथ तक के वर्ड यूज होने लग गए हैं। मेरे हिसाब से तो इसको कैप्टनसी पहले ही मिल जाती तो जो एलिगेशन इसके ऊपर लग रही कि कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं, शांति से बिल्कुल पीछे पीछे रह के खेला है, तो वो चीजें शायद हट जाती इसका एलिगेशन कि भाई ये खेला नहीं, पीछे पीठ पीछे ही बोला, ऐसा वाला सीन ही नहीं रहता मेरे ख्याल से। कैप्टनसी आई तो भाई 4-5 लोगों के बीच में ही बंदे की इतनी हो गई कि डस्टबिन माउथ और गंदी और क्या क्या नहीं निकल गया भाई। और कल वाली लड़ाई जो थी वो अननेसेसरी थी एक तरह से देखा जाए गौरव की तरफ से। हालांकि जरूर यह है कि गौरव को अपनी इस कैप्टनसी में डबल टेबल काम करने पड़ रहे हैं। उसने खाने की ड्यूटी ले ली है, क्योंकि तान्या ने खाने की ड्यूटी से मना कर दिया, नहीं करेगी, कोई काम नहीं कर रही है इस घर में। तान्या अननेसेसरी का ये भसड़ चाहती थी तो उसने करी है। इवन खुद खाना बना रही है अपने लिए। मालती ने भी ड्यूटी से साफ मना कर दिया, वो खुद खाना बना रही है अपने लिए। अब क्या है, बाकी ये बचे हुए लोगों के लिए सुबह शाम दोपहर क्या गौरव अकेला ही खाना बनाएगा? उससे सफाई भी के भी काम कर रहे हैं, बाकी के भी काम कर रहे हैं। तो भाई ये जरूर है कि वो एक टाइम खाना बना रहा है, उसे लंबे टाइम, दोनों टाइम, तीनों टाइम चलवा रहा है। तो ये एक चीज है, लेकिन इसमें एक चीज ये गलत थी कल के मामले में गौरव की कि भाई तुमने दाल बना दी, चावल है सही है, लेकिन सब्जी कहाँ है भाई? सब्जी के लिए ही तो बोल रही थी फरहाना, और क्या बोल रही थी, क्या गलत बोल रही थी? बस ये था कि फरहाना से तुम्हें तकलीफ थी, अमाल ने बोला तो हाँ ठीक है आलू की सब्जी बन जाएगी, यही था पूरा मामला बस। तो कैप्टनसी आते ही व्यक्ति चेंज हुआ, तो हो सकता है शायद पहले कैप्टनसी मिलती तो ये व्यक्ति और चेंज हो गया होता, और जो आज उसे सुनना पड़ रहा है वो ना सुनना पड़ रहा होता। तो ये सब कुछ है। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।